Students, good morning. Today we will read history chapter first. Our chapter name is, याद करिए क्या है हमारे चैप्टर का नाम। देखो मैं फर्स्ट लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था आपसे कि चैप्टर का नाम याद होना चाहिए ना, रिमेंबर करो क्या है हमारा चैप्टर का नाम। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, राइट। और उसका पहले हमने वीडियो लेक्चर देख चुके हैं। आज हम देख रहे हैं ये तीसरा वीडियो लेक्चर है। और वन पास्ट और मैनी, वन पास्ट और मैनी। सोचो, अतीत एक या अनेक। अतीत एक होता है या अनेक होता है। देखो हमारे बुक्स का नाम ही हमारे बुक्स का नाम ही अवर पास्ट है। क्या है हमारे बुक्स का नाम? अवर पास्ट है। और ये अवर पास्ट, ये जो पास्ट है वो प्लूरल मीनिंग में इसका यूज़ होता है। ठीक है, मतलब पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, किंग और क्वींस का अलग एक ग्रुप रहता था, उनके जीवन जीने के एक अलग तरीका रहता था। हर्डर्स मतलब चरवाहे, और फार्मर्स जो किसान रहते थे उनका एक अलग ग्रुप रहता था, उनका जीवन शैली अलग रहती थी। मर्चेंट्स की जीवन शैली अलग रहती थी, जीवन जीने का तरीका अलग रहता था। और जो क्राफ्ट्स पर्सन हैं, है ना, उनकी एक अपनी एक अलग लाइफ स्टाइल होती थी, राइट। जैसे हम अंडमान निकोबार के अंदर आज की स्थिति में देख लेते हैं। हम अंडमान निकोबार में रहने वाले जो लोग हैं, उनके जीवन जीने का तरीका अलग है। वो अपने खुद भोजन की व्यवस्था खुद कर लेते हैं। जैसे वो हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, है ना, या जो फॉरेस्ट के अंदर प्रोडक्ट रहते हैं, कंदमूल, फल, है ना, फ्रूट्स वगैरह कलेक्ट करके और फिर अपना पेट भर लेते हैं। ठीक है। और सिटीज़ में रहने वाले लोग हमारे जो रहते हैं वो फूड की सप्लाईज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ये आज के जीवन में आज की जीवन शैली के अंदर देखा जाता है। उसके अंदर उसके बाद में एक चीज़ लिखी हुई है, व्हाट डू डेट्स मीन, है ना, तिथियों का मतलब, तिथियों का अर्थ, है ना। इसका मतलब क्या होता है? देखो, मंथ एंड ईयर 2000 समथिंग, है ना। चलो मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ। जैसे हम आज 2000 साल बोलते हैं, 2000 साल का मतलब होता है कि जो जीसस क्राइस्ट है उसके बर्थ के 2000 साल हो गए। जैसे आज हम हमारे इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ आपको। ये देखो, लेटर्स विद डेट्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ ध्यान रखना कि अभी हमारा क्या चल रहा है, 2021 है ना, 2021 चल रहा है। 2021 का मतलब ये होता है कि क्रिस, देखो इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी कम्युनिटी है? क्रिश्चियन कम्युनिटी है। सबसे ज़्यादा ये जो यूरोपियंस के इस वर्ल्ड के अंदर कॉलोनी होती थी। हमारा इंडिया भी एक कॉलोनी थी, किसकी थी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने, यूरोपियंस ने इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज किया था। तो उनकी जो लैंग्वेज चलती थी, उनका जो कैलेंडर चलता था, वो उन्होंने हर जगह लागू करने की कोशिश की और पूरी दुनिया के अंदर उनका कैलेंडर ही मोस्टली यूज़ में होता है। तो मैं ये एक चीज़ होता है वर्ड कि जैसे 2021 की बात कर रहा हूँ, तो जो क्रिशियस का जन्म हुआ और उसके कितने साल हो गए? 2021 साल हो गए। अब इसको हिंदी में शॉर्ट में एक होता है BC लिखा जाता है ना, BC, ध्यान से देखना, और एक लिखा जाता है AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। अब 2000 साल, 2021 मतलब ईसा मसीह के जन्म के 2021 साल, है ना, जीसस के जन्म के 2021 साल हो गए। पर 2021 से पहले भी तो ये दुनिया थी, उस समय कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसको लिखने के लिए क्या लिख देते थे? BC लिख देते थे। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, है ना। एनो डोमिनी का अर्थ होता है, लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, है ना, क्राइस्ट। सो 2012, है ना, ये इसका मीनिंग होता है कि लॉर्ड जो क्राइस्ट थे, क्राइस्ट के जन्म के इतने साल में बाद, 2021 साल बाद, ये 2012 साल बाद। ओके ओके। अब ये AD की जगह कई बार CE भी यूज़ होता है और BC की जगह BC भी यूज होता है। BC का मतलब होता है, सॉरी, CE का मतलब होता है कॉमन एरा, है ना। AD कॉमन एरा का मतलब जो आधुनिक कैलेंडर चल रहा है वही कॉमन एरा होगा। और BC का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, राइट।
ओके, और ये कई बार बीपीपी लिख देते हैं, ये नीचे लिखा हुआ बिफोर प्रेजेंट, यानी जो वर्तमान है वर्तमान से पहले की बात। ओके, ये एल्सवेयर में एक देख रहे हैं हम कि ये इजिप्ट है साउथ अफ्रीका के अंदर, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर एक अच्छी कंट्री है। उस इजिप्ट के अंदर एक रोजेटा टाउन है, उस टाउन के अंदर वहाँ के क्वीन और किंग की 5,000 साल, लगभग 5,000 ईयर्स अगो की एक उनका एक अभिलेख लिखा मिला हुआ है। स्टोन्स के ऊपर उन्होंने लिख रखा है कुछ किस प्रकार की राइटिंग है, उन्होंने 2-3 लैंग्वेजेस एक साथ मिक्सअप है, कुछ लिपियां हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत ये जानकारी दे रखी है। सबसे बेटा जानने की बात बीसी और एडी पकड़ लो। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले। जैसे क्राइस्ट के जन्म से पहले कितने भी साल हो गया, हमने देखा था कि 8,000 साल पहले, है ना। तो 8,000 साल पहले क्या होता था, अफ़गानिस्तान के अंदर, और वहाँ की बात की तो सुलेमान पर्वत के अंदर क्या करते थे लोग, गेहूँ और जौ की खेती करते थे। तो 8,000 मतलब अभी 2021 चल रहा है ना, लगभग 2,000 साल मान लेते हैं ना, 2,000 साल मान लेते हैं। तो 8,000 में 2,000 साल निकाल दिए तो 6,000 BC ऐसा बोलेंगे, है ना। 6,000 साल, 6,000 BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के 6,000 साल पहले, और 2,000 ये, तो 6 और 2 8,000 हो गए। ठीक है, इस चीज़ को समझ लेना। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, और एडी का मतलब एनो डोमिनी, है ना, ईसा मसीह के जन्म से। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।